दोस्तों नमस्कार, मैं अमरपाल सिंह, आपका मेरे YouTube चैनल अमर गुरुजी एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारतीय शिक्षा नीति के बारे में। स्वतंत्र भारत में अब तक कौन कौन सी शिक्षा नीति बनी है, साथ ही इन शिक्षा नीतियों में बीच बीच में सुधार के लिए कौन कौन सी समितियों का गठन किया गया है। साथ ही आज हम लोग चर्चा करेंगे जो हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली जो का पाठ्यक्रम है उसका प्रारूप जो सन 1986 में बनी शिक्षा नीति 10+2 के आधार पर था, उसको परिवर्तित करते हुए 5+3+3+4 कर दिया गया। आइए जानते हैं एक एक करके। भारतीय संविधान के चौथे भाग में उल्लिखित नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही सबसे पहले सन 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के गठन के साथ ही भारत में शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित करने का काम शुरू हो गया था। आइए आगे चर्चा करते हैं। सन 1952 में लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में गठित माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ, जिसके तहत माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु कार्य किए गए। तत्पश्चात सन 1964 में दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसे कोठारी आयोग भी बोला जाता है, और इस समिति की सिफारिशों के आधार पर सन 1968 में शिक्षा नीति का एक प्रस्ताव प्रकाशित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय विकास के प्रति वचनबद्ध चरित्रवान कार्यकुशल युवक युवतियों को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया था, और इसी से हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रारंभ हो गई थी सन 1968 से। फिर इसके बाद आते हम लोग चर्चा करते हैं अगली जो शिक्षा नीति आई हमारी मई 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी, जो अब तक चल रही थी। साथ ही बीच बीच में कई सारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए समीक्षा की गई। इसी प्रकार से 1990 में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति का गठन किया गया। इसके बाद सन 1993 में प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन किया गया। दोस्तों इसके बाद में वर्तमान में जो नई शिक्षा नीति जारी की गई है, नई शिक्षा नीति 2020, इसके विषय में जानकारी करते हैं। जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया था, और यह शिक्षा नीति जो होगी यह 1986 में जारी शिक्षा नीति की जगह लेगी। इसमें व्यापक परिवर्तन किए गए हैं। साथ ही यह जान लेते हैं कि यह शिक्षा नीति जो है अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पे आधारित है, और उसी की सिफारिशों पर यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जारी की गई। आइए चर्चा करते हैं कि जो हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसमें पाठ्यक्रम का जो प्रारूप है वो बदला गया है दोस्तों, क्योंकि जो 1986 में पाठ्यक्रम का प्रारूप था वह था 10+2 का, और जो अब वर्तमान में पाठ्यक्रम का प्रारूप है वह है 5+3+3+4 का। आइए एक एक करके जानेंगे कि ये क्या चीज़ है। दोस्तों जो पहला 5 है उसको बोला गया है फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज, इस स्टेज में जो एज ग्रुप के बच्चे हमारे होंगे वह 3 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष के बच्चे शामिल किए गए हैं। साथ ही इसमें प्री प्राइमरी फर्स्ट, प्री प्राइमरी सेकेंड, प्री प्राइमरी थर्ड, और इसके बाद कक्षा 1 और कक्षा 2 को जो कि फाउंडेशनल स्टेज में शामिल किया गया। आइए बात करते हैं जो प्री प्राइमरी फर्स्ट और प्री प्राइमरी सेकेंड को बाल वाटिका का नाम दिया गया है, साथ में प्री प्राइमरी थर्ड को विद्या प्रवेश का, और फिर कक्षा 1 और 2 के जो बच्चे हैं वो हमारे सारे बच्चे किस में आएंगे 3 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष के फाउंडेशनल स्टेज में। दोस्तों जो हमारा अगला स्टेज है फिर उसमें है 3, इसका नाम है प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज में हमारे जो एज ग्रुप के बच्चे होंगे वह 8 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक के बच्चे शामिल किए गए हैं। साथ ही इनमें जो क्लासों का या जो कक्षाओं का निर्धारण किया गया है, इसमें होगा कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5। इसमें एक खास बात और है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कक्षा 5 तक सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा पर जोर दिया गया है कि उनके शिक्षण कार्य में यही भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा। आगे चर्चा करते हैं हम लोग अगली स्टेज पर, जिसका नाम है मिडिल स्टेज, जिसको फिर से 3 बोला गया है। और इस स्टेज में जो मिडिल स्टेज है इसमें एज ग्रुप के बच्चे होंगे हमारे 11 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे। साथ ही इसमें जो क्लासों का निर्धारण किया गया है वह है कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8। इसकी खास बात यह हो जाती है मित्रों
कि जो हमारे बच्चे होंगे क्लास 6 से ही बच्चों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम चुनने की आज़ादी होगी, साथ ही उनको इंटर्नशिप प्रोग्राम भी कराया जाएगा। दोस्तों अगली स्टेज हमारी आती है स्कूल स्टेज, जिसको 4 बोला गया है। और इस स्कूल स्टेज में जो एज ग्रुप के बच्चे हमारे होंगे वह 14 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चे होंगे। और जो क्लासों का निर्धारण किया गया है वह कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 किया गया। दोस्तों नई शिक्षा नीति में व्यापक बदलाव किए गए हैं। साथ ही इसमें यह भी काफ़ी बदलाव किए गए हैं कि जो बच्चे साइंस ग्रुप के थे, जो आर्ट के सब्जेक्ट लेना चाहेंगे तो उनको आर्ट के सब्जेक्ट भी दिए जाएंगे, जिससे बच्चों को अपने सब्जेक्ट चुनने की आज़ादी होगी। मित्रों यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके इसको लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।